नमो नमः बच्चों। कल हमने संस्कृत सुभाषितानी के कुछ श्लोक किए थे। आज हम सुभाषितानी के बचे हुए श्लोकों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन मधुमक्षिकासौ संथस्थैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब हम इसका अन्वय देखते हैं। तो हम इसका अन्वय यहाँ से शुरू करेंगे। आसौ मधुमक्षिका पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यम एव जनयेन। आगे देखिए, संथस्तेव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। अब पहले इसके जो शब्द हैं उनके अर्थ देखेंगे। देखिए, पीत्वा पी करके, रसम रस को, तू तो, कटुकम कड़वे, मधुरम मीठे, समान समानम समान, माधुर्यम एव माधुर्यम मतलब शहद को ही या मधुरता को ही, एव ही, जनयेन बनाती है, मधुमक्षिकासौ मधुमक्खियाँ, संथस्थैव संत व्यक्ति जो होते हैं वो, समय समान, सज्जन सज्जन, दुर्जन दुर्जनानाम दुर्जनों के, श्रुत्वा सुन करके, वचः वचनों को, मधुर सुक्त रसम जो मधुर सुक्त हैं उन रसों को क्या करते हैं, सृजनंती निर्माण करते हैं उन रसों का। अब इसका अर्थ देखिए, जो मधुमक्षिकासौ जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो, पीत्वा मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो कड़वे और मधुर दोनों ही प्रकार के रसों का क्या करती है, पान करती है, उनको पीती है। लेकिन फिर भी माधुर्यम एव वो जो है शहद को, जो मीठा मधुर जो शहद होता है उसको ही वो क्या करती है, बनाती हैं। उसी प्रकार से जो संत व्यक्ति होते हैं वो सज्जनों के और दुर्जनों के वचनों को क्या करते हैं, समान रूप से सुनते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, मधुर सुक्तियों का जो रस है उनका सृजन करते हैं, मधुर सुक्तियों का वो निर्माण करते हैं। तो ये पहले श्लोक का हुआ। अब हम दूसरा श्लोक देखते हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम देवमेवालंबयते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिन तिष्ठन्ति वैशा। अब देखिए अन्वय देखते हैं। पहले इसका अन्वय हम कहाँ से शुरू करेंगे, हम करेंगे विहाय पौरुषम यो हि देवम अवलंबयते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धिने वैसा तिष्ठन्ति। देखिए, विहाय विहाय मतलब बैठ जाते हैं, पौरुषम बगैर पौरुष के या कहें कि बगैर कर्म को किए हुए ही, देवमेवालंबयते देव यानी कि संस्कृत में जो भाग्य होता है ना उसको देवम कहते हैं। भाग्य के भरोसे वो बैठ जाते हैं। किस तरीके से, प्रासाद सिंहवत जैसे महल के ऊपर बने हुए जो सिंह होते हैं, तस्य उनके उन सिंहों के जो सर हैं, मूर्धिन है संस्कृत में, मूर्धिन है जो मूर्धिन किसको कहते हैं, सर को कहते हैं। सिर जो होता है उस सिर के ऊपर तिष्ठन्ति बैठे रहते हैं, वैसा कोय। जो निष्क्रिय व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने पौरुष को त्याग देते हैं, अपने कर्म को त्याग देते हैं, वो हमेशा भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। किस प्रकार से बैठे रहते हैं, जैसे प्रासाद जो महल होते हैं उनके ऊपर जो सिंह बने हुए होते हैं, जो शेर के जो शेर बने हुए होते हैं, तस्य उनके मूर्धिन सिर पर क्या बैठा रहता है, कोय, वैसा कोय तिष्ठन्ति आकर के बैठ जाते हैं। ठीक, देखिए, पुष्प पत्र फलक्षाया मूल वलकल दारु भी धन्या महिरुहा ये शाम विमुख यान्ति ना अर्थिन है। अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं। महिरुहा पुष्प पत्र फलक्षाया मूल वलकल दारु भी धन्या ये शाम अर्थिन है विमुखा ना यान्ति। अब देखिए, मही रुहा, मही किसे कहते हैं, रुहा जो सागवान के जो वृक्ष होते हैं उन्हें मही, मही मतलब सागवान के, रुहा सागवान के रुहा जो वृक्ष होते हैं, तरु
जो सागवान के जो तरु होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, उन्हें कहा है महीरुहा। हमें क्या क्या देते हैं? पुष्प देते हैं, पत्ते देते हैं, फल, छाया, और मूल जो जड़ होती है, जड़े, वलकल, छाल देते हैं, और लकड़ियाँ, दारू भी लकड़ियाँ देते हैं। वो वृक्ष धन्य हैं। ये शाम जो विमुखा, जिनके विरुद्ध नहीं होते हैं, अर्थीन है, जो शरणार्थी होते हैं, जो इन वृक्षों के शरणार्थी होते हैं, वो इनसे कभी इनके विरुद्ध कभी नहीं होते हैं। जो सागवान के वृक्ष होते हैं या जो भी वृक्ष होते हैं, वो हमें क्या? पुष्प, पत्र यानी कि पत्ते, फल, छाया, मूल, वलकल, तरु, लकड़ियाँ, ये सारी चीज़ें देते हैं। हमें वलकल देते हैं, दारू भी, लकड़ियाँ, सब कुछ देते हैं ये हमें। इन वृक्षों के पास जब इंसान जाता है तो चाहे वो उन्हें अपनी छाया ही क्यों ना दे, वो देते ज़रूर हैं। ठीक, तो ऐसे वृक्ष क्या है? धन्य है, जिनके जो शरणार्थी होते हैं न आर्थी ने, मतलब अर्थी ने, जो शरणार्थी होते हैं वो विमुख यानी कि इनके विरुद्ध यान्ति कभी नहीं होते हैं, इनके विरुद्ध कभी नहीं होते हैं। दूसरा श्लोक देखिए। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीपते वहिन्या ग्रहे। अब देखिए इसका अन्वय। विपदाम आदावेव ही प्रतिक्रिया चिंतनीया ग्रहे वहिन्या प्रदीप्ते नाकूप खननम युतम। अब इसका हम अन्वय देखेंगे। पहले अन्वय देख लिया हमने, अब हम इसके शब्द कुछ अर्थ देखेंगे। देखिए, चिंतनिया, चिंता करनी चाहिए या पहले ही विचार कर लेना चाहिए ही निश्चित रूप से विपदाम, विपत्तियों के आने का, या आदावेव, जब विपत्तियां आती है उनका आभास हमें हो जाता है तो हमें उनकी जो होती है तैयारी पहले ही कर लेनी चाहिए, प्रतिक्रिया पहले ही कर लेनी चाहिए। विपत्तियों के आने की तैयारी हमें पहले ही कर लेनी चाहिए कि जब विपत्ति आएगी तो उसका सामना हमें कैसे करना है। नहीं कूप खननम, कुआं खोदना, युक्तम उचित है, प्रदीप्यते जलने पर, वहिन्या अग्नि के, ग्रहे घर के। जब घर में आग लग जाए उस समय कुआं खोदना उचित नहीं होता है। कहते हैं कि विपदा के आने से पहले ही हमें उससे निपटने की तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर घर में आग लगी हो उस समय कुआं खोदना उचित नहीं होता है। गुणगेशु, गुणियों में स्वाद तो या स्वादिष्ट जल प्रभवंती निकलती है या उत्पन्न होती है। समुद्रम आशाद, समुद्र में निकलकर पहुंचकर, भवंत्य पेय, पीने योग्य नहीं होती है। विषाणहीन सींग के बिना, खादन्य अपि खाते हुए भी, जीवमानः जिंदा रहता हुआ, पिशुनस्य चुगलखोर या चुगली करने वाला, व्यसनीनः बुरी लतों वाला, और नराधिपस्य राजा का या राजा के। जनयेन मधुमक्खी कासौ, यह मधुमक्खी पैदा करती है। संथस्तेव, वैसे ही सज्जन, सृजंती निर्माण करते हैं। वैसा कोए, वलकल पेड़ की छाल, दारू भी लकड़ियों द्वारा, महीरुहा वृक्ष, कूप खननम कुआं खोदना, वहिन्य अग्नि के द्वारा। तो ये बच्चों बुक के कठिन शब्द थे जिनका हमने अध्ययन किया। हम पाठ के प्रश्न उत्तरों को सोल्व करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है हमारा, पाठे दत्तानाम पदानाम सस्वर वाचनम कुरुत। जो आपके पाठ में श्लोक आए हैं आपको उनका सस्वर वाचन करना है, यानी कि उनको गा करके देखना है या अच्छे से पढ़ना है। ठीक, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। श्लोक जो दिए हुए हैं हमारे बुक पुस्तक में, जो श्लोक दिए हैं सुभाषितानी में, उन्हीं को रिक्त स्थान बनाया गया है। तो आपको इन श्लोकों को पूरा करना है। पहला श्लोक है, समुद्रम आसाद भवन्त्य पेया। दूसरा, श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। तीसरा है, तद भागधेयम परमं पशूनाम, विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। तीसरा, पौरुषम विहाय यह ही दैवम अवलंब्यते। तीसरा के बाद अब लास्ट में ये आता है, चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया।
अब देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रसन्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ये प्रश्न है और इनके एक पद में आपको उत्तर लिखना है। तो देखिए व्यसनी ने किम नश्यति, जो व्यसनी व्यक्ति होते हैं उनकी किसका नाश हो जाता है, उनकी विद्या का नाश हो जाता है। आगे देखिए कस्य यशः नश्यन्ति, किसके यश का नाश हो जाता है, लुब्धस्य, जो लालची व्यक्ति होते हैं ना उनके यश का नाश हो जाता है। मधुमक्षिका किम जनयति, जो मधुमक्खियां होती है वो क्या जनती है, क्या बनाती है, वो माधुर्यम, शहद बनाती है। शहद को क्या कहते हैं, मधु सुक्त रसम के सृजंती। मधु सुक्त जो रस होता है उनका सृजन कौन करते हैं, संतः, संत लोग करते हैं। आगे देखिए अर्थी न केभ्य विमुखा न यान्ति। अर्थी न, जो शरणार्थी होते हैं वो कभी भी किसके विरुद्ध नहीं होते हैं, मही रुहेभ्य। तो देखिए यहाँ पे रुहेभ्य कैसे आया, ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है केभ्य से बना है। केभ्य के कारण यहाँ पे आंसर में भी क्या है, भय, भय लगाया गया है, मही रुहेभ्य। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधोलिखित तद्भव शब्द कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तो जैसे अब ये हिंदी के कुछ शब्द दिए हुए हैं उनको हमने संस्कृत में लिखना है। देखिए कंजूस, कृपणः, कड़वा, कटुकम, पुक्ष, पुक्षम, लोभी, लुब्धा, मधुमक्खी, मधुमक्षिका, तिनका, तृणम। तो इस प्रकार से हमने इनका क्या किया, हिंदी का संस्कृत में अनुवाद किया। अब आगे देखिए आगे क्या किया गया है, अगला जो प्रश्न है उसमें बताया गया है या कहा गया है कि क्या करना है, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृ पदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। इसके अंदर ये पद दिए हुए हैं, इन पदों के अंदर से हमें क्या करना है, कर्तृपद और जो है क्रियापद को हमें छांट के लिखना है। तो देखिए पहला पद कौन सा है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। तो इसमें कौन करता है इसके अंदर संत, और क्रिया क्या है, सृजंती, बनाना। आगे निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, दोष है, और जो क्रिया क्या है, भवंती। उसके बाद गुणगेशु गुणा भवंती, जो गुणा है ये कर्ता है और भवंती जो है क्या है, क्रिया है। मधुमक्षिका माधुर्यम जनियेत। मधुमक्षिका मधुमक्खी, माधुर्य जनियत यानी कि क्या करती है, शहद बनाती है। कौन बनाती है, मधुमक्खी। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, मधुमक्षिका, जनियत यानी कि बनाना, ये क्रिया है। उसके बाद पिशुनस्य मैत्री। पिशुनस्य कौन होते हैं, जो चुगलखोर होते हैं वो, और मैत्री क्या है, मित्रता, और यशः नश्यति क्या, नाश कर देती है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है, मैत्री है, और नश्यति क्या है, नश्यति यानी कि नाश करना, नाश होता है क्रिया। अब नद है समुद्रमासाद आपेय भवंती। तो यहाँ पे क्रिया क्या है, यहाँ पे पहले कर्ता देखेंगे, कर्ता कौन है, नदी, नद है, और भवंती जो है ये क्या है, क्रिया है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। अब हमें ये पद दिए हुए हैं जो अंडरलाइन किए हुए हैं, इनको हटा करके यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रश्न बनाने के लिए एक शब्द रखना है, और पीछे जो प्रश्न जो ये फुल स्टॉप दिया हुआ है, पूर्ण विराम जो चिन्ह दिया है, इसके स्थान पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो देखिए गुणाः गुणगेषु गुणा भवन्ति। तो इसके अंदर क्या है, गुण जो होते हैं गुणियों में गुण ही होते हैं, ऐसा इसका हिंदी अनुवाद है। तो देखिए, तो ये गुणा है, गुण के स्थान पे हम क्या लगा देंगे, के लगा देंगे। तो क्या बनेगा, के गुणगेषु गुणा भवन्ति क्वेश्चन मार्क। आगे नद है सुस्वादुतोया प्रभवंती। नदी स्वादिष्ट जल को लेकर बहती है। तो नदी जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो इसका हमें क्वेश्चन बनाने के लिए हम कै के स्थान पर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि स्त्रीलिंग के लिए का प्रयोग होता है। तो हम करेंगे का सुस्वादुतोया प्रभवंती क्वेश्चन मार्क। आगे लुब्धस्य यशः नश्यति। अब यहाँ देखिए ये लुब्धस्य है, इसलिए हम
कह यशः नश्यति ना करके हम करेंगे कस्य यशः नश्यति क्वेश्चन मार्क। आगे मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। तो मधुमक्षिका क्या है, स्त्रीलिंग है, इसीलिए वही होगा। फिर से यहाँ पे का माधुर्यमेव जनयति, कौन क्या है, कौन माधुर्य को बनाती है या शहद को कौन बनाती है, मधुमक्षिका। तो का माधुर्यमेव जनयति फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। फिर तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति वैसा, तस्य उसके सर पर, मूर्धन्य सिर पर, तिष्ठन्ति बैठे रहते हैं, क्या, वैसा। तो यहाँ पे मूर्धन्य के स्थान पर हम क्या करेंगे, तस्य कस्मिन् तिष्ठन्ति वैसा क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है वो है, देखिए, उदाहरण अनुसार पदानी पृथक कुरुति। यहाँ पे उदाहरण के साथ मिला करके ये उदाहरण दिए हुए हैं, जो उस श्लोक में ये इस प्रकार के उदाहरण आए थे। इन उदाहरणों को हमें पृथक पृथक करके, अलग अलग करके हमें लिखना है। तो देखिए, पहला है समुद्रम आसाद, समुद्रम धन आसाद। तो इसको हमने कैसे अलग किया, पहले हमने लिखा समुद्र, फिर ये समुद्र का जो मैं था इसको हमने आधा कर दिया, क्योंकि ये क्या है, व्यंजन है, और इस लास्ट के व्यंजन का हमने आ को निकाल दिया। तो फिर हमने कैसे लिखा, समुद्रम हलंत धन आसाद। उसी तरीके से अब हम आगे के भी देख लेंगे। देखिए, अब ये आगे है, पहला क्या है, माधुर्यम एव, माधुर्यम एव का कैसे करेंगे, माधुर्यम धन एव, इस मैं का हलंत करके इसमें से हम क्या करेंगे, ए को निकाल के स्वर को लिख देंगे, माधुर्यम धन एव। आगे अल्पम एव, हम करेंगे अल्पम, हलंत लगाएंगे मैं में, और धन क्या कर देंगे, एव, अल्पम एव। वैसे ही सर्वम एव, तो करेंगे सर्वम धन एव। देवमेव, तो देवम धन एव। महात्मनाम उक्ति, तो कैसे लिखेंगे, महात्मानम धन उक्ति। अब देखिए, विपदा मादादेव, तो कैसे लिखेंगे इसको, विपदाम धन आदौ धन एव, विपदाम आदौ धन एव, विपदादेव। तो इस तरीके से हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कृपया शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।